नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात वाली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। जो जनरल किसी न किसी एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे गए प्रश्नों का हम हल निकालने के लिए क्लास में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। क्या नाम है? सेकेंडरी मेमोरी। विद्यार्थियों, दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम इतने दिन से जो भी पढ़ रहे थे वो प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे। प्राइमरी मेमोरी का मतलब था हम उस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते थे। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है तो एक बार पिछले सेक्शन को या पिछली क्लास को अच्छे से देख लें, जिससे आपको सारी बातें तरीके से समझ भी आ जाए। विद्यार्थियों, आज की सेक्शन में हम वो बातें करेंगे जो वास्तव में परमानेंट स्टोरेज से संबंधित होगी। साथ ही साथ वो सवाल भी सोचेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में किसी तरीके से भी आप लोगों से पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की सेकेंडरी मेमोरी से। इसको हम कहते हैं स्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? स्थायी। और स्थायी का मतलब होता है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, आपको बताया था जो स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वो बनी होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की। किसकी बनी होती है? आयरन ऑक्साइड का उस पर ओवरलैप रहता है। या आप आयरन ऑक्साइड ना कहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके अंदर कौन सा ऑक्साइड इस्तेमाल में लिया जाता है? चुंबकीय ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इन दोनों बातों से अगर हम एक और लाइन लिखना चाहें टेक्निकली तो वो हमें पता है, लेकिन भाषा बनाने के लिए हम उस लाइन को लिख रहे हैं। यहां पर हम कहेंगे इसमें सूचनाएं कब तक रहती है? इसमें सूचनाएं पावर बंद करने के बाद भी क्या रहती है दोस्तों? सेव रहती है। बंद के बाद भी सेव रहती है। वैसे तो ये लाइन लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मैंने स्थायी मेमोरी कहा, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा, जैसे ही मैंने आयरन ऑक्साइड की मेमोरी कहा, जैसे ही मैंने चुंबकीय ऑक्साइड की मेमोरी कहा दोस्तों, वैसे ही मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो गया। क्या हुआ कि ये जो मेमोरी बता रहा हूं इसमें सूचनाएं परमानेंट सेव या संग्रहित रहती है। चलिए एक और बात बताऊं, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये आपकी सबसे बड़ी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी मेमोरी होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है उसे हम सबसे धीमी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? गति उनकी कम होती जाती है। पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी, आप उन क्लासेस उन लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, जिससे आपकी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे छोटी मेमोरी के लिए हमने बात की थी विद्यार्थियों कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। फिर कौन सी होती है? कैच होती है। फिर कौन सी होती है? प्राइमरी होती है। और फिर कौन सी मेमोरी होती है? फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए अब हम परमानेंट स्टोरेज मीन्स टू से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्क्रीन पर लिखा, यहां पर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जिसका मैं नाम लिखना चाह रहा हूं उसे कहता हूं मैं मैग्नेटिक टेप। कौन सी टेप कहता हूं? मैग्नेटिक टेप। डिटेल में बात करेंगे, ये सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। चलिए इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे, एक नंबर पे जिसका नाम लिखा है मैंने, उसे कहा है मैग्नेटिक टेप।
वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दूसरे पर जिसका नाम मैं लिख रहा हूं उसे मैं कहूंगा, क्या कह रहा हूं उसे मैं दोस्तों, उसे कह रहा हूं मैग्नेटिक डिस्क। क्या कह रहा हूं? मैग्नेटिक डिस्क कह रहा हूं। ये टेप और डिस्क का फर्क क्या है, ये जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को फर्क समझ आता जाएगा। दोस्तों मैं इस डिस्क की बात करूं तो आप लोगों से कह सकता हूं दो प्रकार की डिस्क का मैं इस्तेमाल करता हूं। पहला वर्ड है मेरे दिमाग में जिसे मैं कहता हूं फ्लॉपी डिस्क। क्या कहता हूं? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। दूसरा है उसे कहता हूं मैं क्या? हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आजकल सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है या नोटबुक है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी में सेकेंडरी मेमोरी के लिए यानी परमानेंट मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल होता है। पहला प्रकार लिखा मैंने मैग्नेटिक टेप, दूसरा प्रकार में लिखा मैग्नेटिक डिस्क। दो प्रकार मैंने यहां पर लिखे, इनके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ और देखते हैं नंबर तीसरे पर। तीसरा जो प्रकार है वो देखो सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रकार के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे सर तीसरा प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। बात करेंगे सभी के बारे में डिटेल से। नंबर 4 पर अन्य। अब आप कहो सर आपने सभी के नाम बता दिए और 4 नंबर पे अन्य लिख दिया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। मैंने जैसे कहा था मोटिवेशनल बातें मैं क्लास में ज़्यादा नहीं करता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी बातचीत मुझे करनी होगी तो मैं करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सपोज करो आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, आप 12th का एग्जाम दे रहे हो या बीए बीएससी का एग्जाम देते हो, वहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ? आपको लिखना होता है। आप पूरी कहानी सही लिखते हो, 2 लाइन गलत लिख दो कोई बात नहीं, नंबर मिल जाते हैं। या आप 2-4 लाइन लिखकर 10-12 लाइन ऐसे तुक्के में लिख दो, क्या दिक्कत है? उसके भी नंबर मिल जाएंगे आपको। आपसे पूछा कुछ गया है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर दो, फिर भी एग्जामिनर सोचता है बच्चे ने लिखा तो है, मैं इसको थोड़े बहुत नंबर दे देता हूं, क्योंकि पोलाइटली कॉपी चेक होती है। चलिए इसी बात को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आप पुराने पेपर जो पहले के एग्जाम्स में आए हैं 10th 12th 11th 6th में, उन सारे पुराने पेपर्स को अच्छे से हल कर लो। अब जब उन पुराने पेपर को अच्छे से हल कर लोगे तो आप 10 20 30 40% पेपर तो ऑटोमेटिक कवर कर ही लोगे। दोस्तों बात अंत में कहां पर आकर रुक जाती है, कहां पर बात हमारी पहुंच जाती है कि अगर अपन एक लाइन ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के केस में क्या होता है? अगर आपने एक भी लाइन गलत कर दी, ढंग से नहीं लिखी, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा पैटर्न, पूरी लाइनें बहुत अच्छे से ध्यान से लिखनी होती है। चलिए सब लोग स्क्रीन पर आ जाइए। अब बात करते अन्य मेमोरी वाली। मैंने कोई मोटिवेशनल बात नहीं की, केवल आपको इतना बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में वो सारी बातें देखनी होती है, छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता था परमानेंट मेमोरी या हम कहें स्थायी मेमोरी, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं 1 नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले 4 नंबर की बात करूंगा, अन्य पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा था, काफी देर से मैं ले ही नहीं पाया था, वो क्या था? पेन ड्राइव। क्या नाम था? पेन ड्राइव। दूसरे नंबर पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, उसको मैं बोलता हूं मेमोरी कार्ड। क्या बोलता हूं? पेन ड्राइव के बाद दूसरे नंबर पे कहा मैंने मेमोरी कार्ड। ये दोनों अन्य में आ गए क्योंकि इधर इनका कहीं भी नाम नहीं आया। दोस्तों इस मेमोरी कार्ड से आगे एक वर्ड जुड़ता है जिसे हम कहते हैं एसडी कार्ड। क्या कहते हैं? एसडी कार्ड। मेमोरी कार्ड के आगे एक वर्ड जुड़ जाता है जिससे ये बन जाता है एसडी कार्ड। एस का मतलब होता है दोस्तों यहां पर सिक्योर,
क्या होता है, सिक्योर, और डी का मतलब यहां पर क्या होता है दोस्तों, डिजिटल। तो क्या हो गया फुल फॉर्म इसका, सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है सर, इतना तो हम लोगों को समझ आ गया। अब आप क्या बताना चाहते थे वो बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। कौन सा कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज। सपोज करो, मान लो आपकी नौकरी लग गई, क्या लग गई, नौकरी, और आपको ये कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ। क्या लेकर आओ, आप डॉक्यूमेंट लेकर आओ, प्रिंट आउट निकाल के लाओ। ऐसा ना बोलकर आपको कह दिया कि आप सॉफ्ट कॉपी में लेकर आ जाओ। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जानते हो ना, पेन ड्राइव में डालकर लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं अनुमति दे रहा हूं कि आप पेन ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट डाल के लाओ, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में डाला और डॉक्यूमेंट डला हुआ पेन ड्राइव पॉकेट में रख लिया और आप अजमेर के लिए, जयपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन गलती से वो पेन ड्राइव घर पर ही रह गया। यानी जिस पेंट में, जिस पॉकेट में रखा था वो आप निकाल कर घर पे ही रख के आ गए, उसकी जगह पे दूसरी पहन ली। क्या अब मैं वो पेन ड्राइव में रखा हुआ डेटा उस पर्टिकुलर टाइम पर जयपुर में उपयोग कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज तो है लेकिन रखा हुआ कहां पर है, घर पर रखा हुआ है। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। हम सूचनाओं को उस पेन ड्राइव में ना रखकर कहां पर रख दें प्यारे साथियों, इस क्लाउड स्टोरेज में रख दें। क्लाउड स्टोरेज को हम कह सकते हैं, कौन सा स्टोरेज है दोस्तों, ऑनलाइन स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ऑनलाइन स्टोरेज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब क्लाउड स्टोरेज में आपकी सूचनाएं किसी सर्वर कंप्यूटर पर सेव रहती है। कहां पर सेव रहती है, किसी न किसी सर्वर कंप्यूटर पर सूचनाएं सेव रहती है। क्या आप किसी क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण मुझे बता सकते हो क्या? जी सर, बता सकते हैं। पहला है गूगल ड्राइव, क्या है नाम दोस्तों, गूगल ड्राइव। दूसरा है ड्रॉप बॉक्स, क्या नाम है, ड्रॉप बॉक्स है। तीसरा क्या है, आई क्लाउड, क्या नाम है, आई क्लाउड। देखना, एक कौन सा है, वीवो क्लाउड, एक कौन सा है, एमआई क्लाउड। इन सब में सूचनाएं हम सेव करते हैं। गूगल फोटोज का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें आपकी फोटो और वीडियो सेव रह जाती है, इसे समय होने पर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का फायदा क्या होता है, ऑनलाइन स्टोरेज का फायदा क्या होता है, आपने सूचनाओं को किसी सर्वर पर संग्रहित किया है तो वहां से आप जब मर्जी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। सपोज करो आपका मोबाइल खो गया और आपकी सारी फोटोएं गूगल ड्राइव पर पड़ी है, जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, डालते ही आपकी सारी सूचनाएं रिट्रीव हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, क्लाउड स्टोरेज के बाद हम वापस चलते हैं नंबर 3 पर। वैसे इन सबको डिटेल वाइज पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर केवल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों, एक होती है हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क है, उसका नाम लिख रहा हूं मैं जनरल सी बात करके। सबसे पहली ऑप्टिकल डिस्क है जिसे हम बोलते हैं सीडी। क्या बोलते हैं, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के बाद और आती है एक, कौन सी आती है अभी बात करते हैं हम लोग। सीडी के बाद नंबर दूसरे पर आती है जिसे हम कहते हैं डीवीडी। क्या कहते हैं, डीवीडी। सीडी में स्टोरेज कम होता है, डीवीडी में उससे भी ज्यादा होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है प्यारे विद्यार्थियों डिजिटल वीडियो। वी का मतलब वीडियो भी होता है और वर्सेटाइल भी होता है।
वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या आप लोग बोल दो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं, नंबर तीसरे पर, जो इससे भी बड़ी होती है, ऑप्टिकली है, जिसका नाम क्या होता है, BRD। बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ब्लू, आर का मतलब क्या हुआ, रे, और डी का मतलब क्या हुआ, डिस्क, ब्लू रे डिस्क। इन दोनों के कंपैरिजन में BRD की स्टोरेज कैपेसिटी काफी अधिक या ज्यादा होती है। नंबर 4 पर एक और होती है जिसे हम कहते हैं HVD। क्या कहते हैं, HVD। H का पूरा नाम होता है दोस्तों होलोग्राफिक, H का पूरा नाम क्या होता है, होलोग्राफिक। V का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल, और D का मतलब क्या होता है, डिस्क। तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क फुल फॉर्म हो गया प्यारे विद्यार्थियों HVD का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने वाली समझाने वाली साधारण बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है। अब वापस ऊपर की तरफ चलते, ऊपर की तरफ किसके साथ बात कर रहे थे हम, इस मैग्नेटिक डिस्क या फ्लोपी डिस्क की बारे में हम बात कर रहे थे। क्या बात करनी है, देखो एक बार, फ्लोपी डिस्क जो है पुराने जमाने में से डिस्कटी के नाम से भी जानते, डिस्केट ऐसे बोलते थे। कम स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। और हार्ड डिस्क की अगर बात करें, आजकल हमारे पर्सनल कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के लिए सबसे ज़्यादा इस हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसमें आजकल SSD हार्ड डिस्क का प्रचलन सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी गति क्या होती है, प्रोसेस करने की तेज होती है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। चलिए इधर आते हैं मैग्नेटिक टेप पर। हम अब इसे पढ़ना ही क्यों न शुरू कर दें। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा की। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रकार देखे, और सबसे पहला जो प्रकार है इसका, जिससे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक टेप, उसके बारे में हम बात करते हैं। पुराने जमाने में ऐसा एक रील वाला कैसेट आया करता था, याद हो तो आप लोगों को, एक रील वाला ऐसा एक कैसेट आया करता था, अगर आपको याद हो। जी सर याद है, पुराने जमाने में टैप रिकॉर्डर में रील वाला कैसेट लगाकर हम चलाया करते थे, तो उसे हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषता है, कुछ सिंपल प्रश्न इससे संबंधित है जो किसी न किसी एग्जाम में साधारण तरीके से पूछे जाते हैं। क्या कहूं, देखो एक होता है सबसे पहला, मैं सबसे पहला वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, सबसे पुराना सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पुराना क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। और अगर मैं बात करूं इसकी विशेषता क्या हो सकती है, सुनो स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो पढ़ने में मन लगाना बेहद जरूरी है। आप मन लगाकर ध्यान से देखकर नहीं पढ़ोगे तो कहानी गोल हो जाएगी। यहां पर सबसे पुराना है, एक इसकी खास बात होती है, इसमें सूचनाओं को क्रमिक एक्सेस किया जाता है। क्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंशियल। कैसे किया जाता है, सीक्वेंस में किया जाता है, या हम कहें लगातार किया जाता है। अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 गाने हैं, तो 5 गाने में 3 नंबर गाना सुनना है तो पहले पहला और दूसरा सुनना ही पड़ेगा। पुराने ज़माने में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। अपने चाचा की मामा की शादी कभी हुई है, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो उनकी शादी में एक VCR का कैसेट बना होगा, बना है, केबल बना है। जो VCR का कैसेट बना है वो चलाते थे, वो कैसेट भी आपका मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है। दूसरी बात करता हूँ, अब आज से 5-6 साल पहले किसी की शादी हुई तो DVD बनाई होगी, CD वाली कैसेट या DVD वाली कैसेट बनाई होगी, 4-5 DVD दे दी होगी। इसकी शादी 2-3 साल पहले हुई है या 1.5-2 साल पहले हुई है, उनको CD DVD नहीं दी, पेन ड्राइव पकड़ा दिया, ले भाई ले जा। आने वाले जमाने में या तो शादी होगी ही नहीं, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ले जाएंगे अपनी पसंद की, और क्या है। अच्छा, या
फेसबुक लाइव आएगा। भाई साहब आजकल ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर लाइव नहीं आए, जिसका स्टेटस नहीं लगा, तो ये बंद हो जाएगा पर्सनल धीरे धीरे। यूट्यूब लाइव, फेरे, यूट्यूब लाइव, जो भी मतलब प्रोग्राम है उन सबको डाल देते हैं। यहां तक बात कर ली हमने। सबसे पुराना है, इसमें सूचनाओं को क्रमिक एक्सेस यानी लगातार एक्सेस किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है और सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप। ठीक है, आगे चलते हैं। जो टेप है इसकी कुछ और साधारण सी बातें हैं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सिंपल सी बात है, इसमें रील REEL के दोनों ओर, अब सुन लो, एक साइड सूचना होती थी कि दोनों साइड होती थी? दोनों साइड होती थी। इसमें रील के दोनों ओर सूचनाओं को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। रील के दोनों ओर क्या रहती है दोस्तों? इसमें जो सूचनाएं रहती है वो रील के दोनों ओर रहती है। और बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें इसमें आयरन ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है? आयरन ऑक्साइड लगा होता है। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मैंने कहा था जो अस्थायी मेमोरी होती है वो तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की बनी होती है, लेकिन जो स्थायी या परमानेंट मेमोरी होती है दोस्तों वो बनी होती है आपकी आयरन ऑक्साइड के ओवरलैप से। ठीक है, अब एक साइड होता है कि दोनों साइड, ये भी बात कर ली हमने, दोनों साइड होता है। इसमें क्या लगी होती है? रील की लंबाई लगभग 300 से 3000 फीट तक होती है। ठीक है, चौड़ाई लगभग, किसकी बात कर रहा हूं? चौड़ाई 1/2 इंच या 1/4 इंच होती है। एक और बात बता रहा हूं, इसमें सूचनाओं को BCD फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में सूचनाएं सेव की जाती है? इसमें BCD फॉर्मेट में सेव की जाती है। BCD का मतलब क्या होता है? BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का मतलब क्या हुआ? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें सूचनाओं को BCD फॉर्मेट या बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ये कंप्यूटर कोड होता है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसका उपयोग डेटा बैकअप या ऑफलाइन स्टोरेज के लिए किया जाता है। समझ आ गई बात? जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमारा एक पहला पोर्शन सेकेंडरी मेमोरी का हुआ, इसे हमने ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना। दूसरे पोर्शन पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर सबसे पहला नाम लिखा है मैंने यहां पर, जिसे कह रहा हूं फ्लॉपी डिस्क। क्या कह रहा हूं? फ्लॉपी डिस्क। क्या पहले कभी नाम सुना है? हाँ सर, एक सिंपल सी, जैसे मेरा पर्स है, ऐसी टाइप की एक फ्लॉपी आती थी, उसे हम कंप्यूटर के अंदर लगा देते थे, उसमें सूचनाएं संग्रहित रहती थी। अब सुनना मेरी बात, फ्लॉपी डिस्क को
डिस्केटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी भाषा में इसका व्यास होता है 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। इसका जो व्यास होता था, डायमीटर होता था, वो ये होता है। स्टोरेज क्षमता देखना 1.44 MB से अधिकतम 4 MB तक की सूचनाएं इसमें संग्रहित कर सकते हैं। 1.44 MB कैपेसिटी से अधिकतम कितनी कैपेसिटी होती इसकी? 4 MB। कम स्टोरेज की वजह से आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। कम स्टोरेज की वजह से आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, स्टोरेज के आधार पर एक फ्लोपी थी जिसे हम कहते थे माइक्रो, दूसरी को हम बोलते थे मिनी। माइक्रो की कैपेसिटी 1.44 MB होती है और इसकी कैपेसिटी लगभग 4 MB होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप गूगल से एक अच्छी फोटो डाउनलोड भी करते हो तो उस अच्छी फोटो की साइज लगभग कितनी होती है? 10-15 MB होती है। अच्छा वीडियो डाउनलोड करते हो तो वीडियो की साइज भी लगभग 50 से 70 MB का एक वीडियो आता है। तो भाई क्या 4 MB में, क्या 1 MB में कोई वीडियो ऑडियो स्टोर कर सकते थे कि नहीं? केवल टेक्स्ट फाइल को संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है मेरी बात? अच्छा एक बात बताऊं, कम स्टोरेज का मतलब माइक्रो छोटा होता है भाई, और मिनी माइक्रो से क्या होती है? बड़ी होती है। ये बात आपको याद रह जाएगी। अब देखो, इसमें नोच, एक छेद होता है जिससे रीड व राइट का काम किया जाता है। एक नोच या छेद होता है, वो बंद रहता है तो आप केवल रीड कर सकते हो, उसे ओपन कर दिया तो आप रीड और राइट दोनों का कार्य कर सकते हो। अभी कथन वाले 2 प्रश्न पूछूंगा। सेक्शन को अच्छा बनाने के लिए, क्लास को मधुर बनाने के लिए मैं कथन वाले सवाल आप लोगों को पूछूंगा। अभी जैसे ही मैं फ्लोपी के बारे में बात कर लूं, कुछ चीजें बताकर 2 सिंपल से सवाल आप लोगों से पूछ लूंगा। यहां तक ठीक है। आपने कभी कंप्यूटर चालू किया है क्या? जी सर किया है। अरे कभी बंद भी किया है क्या? जी सर किया है। कभी काम किया है क्या? ना, वो तो कौन करे गुरुजी। अरे तो भाई चालू बंद किया है तो काम भी किया होगा। चालू बंद कैसे किया? डायरेक्ट बटन बंद किया, डायरेक्ट बटन दबाया क्या? ऐसा नहीं किया होगा। चलिए मैं बात करता हूं। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो देखते होंगे एक लोकल डिस्क C लिखा हुआ आता है, एक लोकल डिस्क D लिखा हुआ आता है, एक लोकल डिस्क E लिखा हुआ आता है। CDE आता है, F भी आता है, कई जगह पे G भी आता है, H भी आता है, अलग अलग दिए हुए आते हैं। क्या कभी आपने A ड्राइव और B ड्राइव देखे हैं क्या? ये दोनों के दोनों आरक्षण के शिकार है। किसके शिकार है? आरक्षण के। कहने का मतलब A और B ड्राइव दोनों के दोनों किसके लिए? फ्लोपी के लिए क्या रहते हैं? फ्लोपी के लिए आरक्षित रहते हैं, फ्लोपी के लिए आरक्षित होते हैं या रिजर्व रहते हैं। जब हम फ्लोपी डिस्क कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों ड्राइव बनेंगे, वरना जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो ए के बाद बी के बाद सी बनता है, सी के बाद डी बनता है, यानी ए और बी ड्राइव दोनों नहीं बनते हैं पेन ड्राइव से, क्योंकि दोनों के दोनों आपके फ्लोपी के लिए क्या रहते हैं दोस्तों? रिजर्व रहते हैं। अब एक लाइन लिख रहा हूं जिससे हम आगे अच्छे से बात करेंगे। क्या लाइन है? देखो, मैंने कहा इसमें ट्रैक और सेक्टर का उपयोग होता है। इसमें किसका उपयोग होता है? ट्रैक व सेक्टर का उपयोग होता है। इसमें ट्रैक व सेक्टर का क्या होता है दोस्तों? उपयोग होता है।
अब ये ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, बात करेंगे इस सेक्शन के थोड़े से आगे बढ़ते हुए पार्ट में। यहां हम अभी देखते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं, सुनो। कथन नंबर पहला, फ्लोपी ड्राइव पेन ड्राइव सीडी ड्राइव स्टोरेज उपकरण है। कथन नंबर दूसरा, फ्लोपी ड्राइव डीवीडी ड्राइव स्टोरेज उपकरण नहीं है। अब पहला सही, दूसरा सही, फटाफट से आंसर सोच लीजिए। दोनों सही और फिर क्या कहा, दोनों गलत। ट्रैक और सेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में अभी बात करेंगे सेक्शन में। एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, फिर बात करके आज के सेक्शन को एंड करेंगे। दोस्तों, जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तब मैं थोड़ी महत्वपूर्ण बातचीत करता हूं। बीच में हम अध्ययन करते रहते हैं। जब क्लास लगता है कि हम पढ़ चुके हैं, बातें हम लोगों ने कर ली, फिर एक दो क्वेश्चन से उस क्लास की हम लोग सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। यहां पर क्या कहा, पहला सही है, यहां पे क्या कहा, दूसरा सही है, यहां पे क्या कहा, दोनों सही है, और यहां पे क्या कहा, दोनों गलत है। प्रश्न को पढ़िए पहले और पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। पहला पढ़िए। क्या फ्लोपी ड्राइव में सूचनाएं स्टोर की जा सकती है? क्या पेन ड्राइव में सूचनाएं स्टोर की जा सकती है? क्या इसके लिए तो मैं हाँ बोल सकता हूं, इसके लिए ना बोल रहा हूं, इसके लिए भी ना बोल रहा हूं। ये नहीं है, इसको भी मैं हाँ नहीं कह सकता। फ्लोपी ड्राइव सीडी ड्राइव में सूचनाएं स्टोर नहीं होती है, ये गलत है और ये भी गलत है। अरे क्या ये स्टोरेज उपकरण है? क्या नहीं है? क्या ये सारे के सारे स्टोरेज उपकरण नहीं है? क्या बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, जैसे हम सीडी लाते दुकान से, गोल वाली होती है, सूचनाएं उस गोल वाली सीडी में संग्रहित की जाती है। क्या सूचनाएं जिसके अंदर रखकर सीडी चलाते उसमें संग्रहित की जाती है? क्या नहीं की जाती। इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा संग्रहित होता है, लेकिन जो सीडी ड्राइव है उसमें डेटा संग्रहित नहीं होता है, सूचनाएं स्टोर नहीं होती है। इसलिए अगर हम कहें फ्लोपी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव ये स्टोरेज उपकरण नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक और सही होगी। इसका मतलब दूसरा कथन सही है, स्टोरेज उपकरण है। पहला कथन गलत है, क्योंकि मैंने इसी को सीधी और सिंपल भाषा में लिखा। चलिए अब आगे बात करते हैं। बीसीडी, कथन नंबर पहला, बीसीडी केवल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बीसीडी केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कथन नंबर 2, फ्लोपी में सूचनाओं को रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या आएगा बोलो, पहला सही। क्या आएगा बोलो, दूसरा सही।
क्या आएगा बोलो? दोनों सही। क्या आएगा? दोनों गलत। अब प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसका जवाब देने की सोचा करें। सोचने का मतलब क्या हुआ कि आप ये तो सोचे कि इसका आंसर क्या होगा। क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं 0 से लेकर एडवांस तक, मतलब जो बातें मैं कर सकता हूं वो, और जो बातें किसी एग्जाम में की जा सकती है वो, और वो बातें जो किसी न किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछी गई है, तीनों बातों का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं। चलिए पढ़िए। BCD मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये सबसे पुराना कंप्यूटर कोड है। इसमें केवल न्यूमेरिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं और एक संख्या को कम से कम 4 बिट में ही लिखा जाता है। जैसे आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी बात समझते हैं। 0 को बाइनरी में 000 कहते हैं, 1 को बाइनरी में 001 कहते हैं, अगर 2 को बाइनरी में कहे तो 0010 कहते हैं, अगर 25 को बाइनरी में लिखें तो 25 की बाइनरी तो अलग होती है, लेकिन BCD लिखेंगे तो 0010। ये किसकी हो गई? 2 की। 25 की लिखनी है 010, यानी प्रत्येक न्यूमेरिक अक्षर को कम से कम 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी बिट में किया जाता है? 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक से ज्यादा डिजिट होने पर ईच यानी प्रत्येक डिजिट को आप 4 बिट में क्या कर दो? रिप्रेजेंट कर दो। यानी इसका मतलब पहला कथन जो है वो क्या है? सही है। दूसरा क्या लिखा है? फ्लॉपी डिस्क में सूचनाओं को रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? कहीं से भी अपन सूचनाओं को रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फैच वर्ड भी काफी जगह आप लोगों के काम आने वाला है। तो क्या बता रहा हूं? फ्लॉपी में सूचनाओं को रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। पहला सही है, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब सीधा सीधा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और बात लिख रहा हूं, फिर आज के इस सिंपल से सेक्शन को 2 बातें समझाकर खत्म करता हूं। फिर अगली क्लास में हम हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या कह रहा हूं? फ्लॉपी में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए ट्रैक व सेक्टर का उपयोग होता है। वास्तव में तो फ्लॉपी एक आपका मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्क में ट्रैक और सेक्टर का उपयोग होता है। क्या होते हैं ट्रैक और सेक्टर? यहां पर मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आगे हम डायग्राम में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम एक सिंपल सा गोला बना रहे हैं, उसके ऊपर फिर एक गोला बना रहे हैं, फिर एक गोला बना रहे हैं, फिर एक गोला बना रहे हैं, एक के ऊपर एक रख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इसकी सबकी लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा है, सेम है, लेकिन मैं एक ही जगह लाइन थोड़ी खींच सकता हूं, इसलिए लिख रहा हूं। जैसे इधर भी मैंने बनाया, इधर बनाया, ये पूरा ट्रैक था। ये जो अभी भी बना रहा हूं ये ट्रैक है। क्या आपने कभी सब्जी काटी है? कह रहे हाँ गुरुजी रोज काटा। मैं तो कौन काटूं भैया, खुद काटा है गली, थोड़े दिन पहला काट तो अब बंद कर दी, क्योंकि ब्याह के बाद सब्जी कौन काटनी पड़े, और काटनी पड़े तो कोई आदमी बताओ को नहीं, आप ही पक्की है। तो अब जो ट्रैक दिख रहा था ये गोल वाला पूरा का पूरा ये ट्रैक है, जिसमें सूचनाएं आंकड़े संग्रहित होते हैं। ये पूरा गोल वाला ट्रैक है, उसे सब्जी काटते हैं वैसे काट दो। कितने हिस्से कर दिए मैंने? 4। कितने कर दिए? 6। कितने कर दिए? 8। ऐसे उसके सब्जी जैसे काटते वैसे हिस्से कर दो, उसे हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये भी अपने आप में एक सेक्टर है जिसे मैं फिल कर रहा हूं, ये भी अपने आप में एक सेक्टर है जिसे मैं फिल कर रहा हूं, ये भी अपने आप में एक सेक्टर है, यानी जिसे मैं फिल किया था ये अपने आप में एक क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये जो पूरा दिख रहा है गोल वाला, इस पूरे गोल को मैं किस नाम से जानता हूं? ट्रैक के नाम से जानता हूं। ये फ्लॉपी डिस्क में भी होते हैं और हार्ड डिस्क में भी होते हैं।
ट्रैक और सेक्टर की संख्या क्या फिक्स होती है, क्या कम ज्यादा होती है, तो साइज के अनुसार इनकी संख्या अलग अलग होती है। सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी आप घर पे बैठे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रॉपर कॉपी बनानी है, आपको नोट्स बनाने, उसमें जो चित्र बना रहा हूं वो लिखने हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, दीपावली का होमवर्क करते हैं वैसे काम कर देते हैं। दीपावली के होमवर्क में हम क्या करते थे भैया, बीच में कुछ उड़ा दिया, लास्ट से कुछ उड़ा दिया, शुरू वाला लिख दिया, लास्ट वाला लिख दिया, ऐसे करके हम काम करते थे। वैसा नहीं करना, प्रॉपर नोट्स बनाने। अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको जो आपके टॉपिक से संबंधित है, तो उन क्वेश्चनों को भी लिखना है। कई लोग से प्रश्न तो बाद में कर लेंगे ना, क्या लिखने की जरूरत है, तो जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है तो उनको साथ के साथ लिखना भी है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए कोई बात नहीं, हमने आज की क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के पहले सिंपल से पोर्शन मैग्नेटिक डिस्क टेप के बारे में बात की, रील वाली कैसेट होती है, पुराने जमाने में जिसका इस्तेमाल करते थे, सूचनाओं को क्रमिक एक्सेस से किया जाता था, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो इसका सवाल कैसे आएगा गुरुजी, अरे जहां पर ज्यादा जल्दी डेटा को रिट्रीव करना हो वहां पर किसका उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, वहां पर हम मैग्नेटिक टेप का उपयोग नहीं कर सकते प्यारे विद्यार्थियों। अब फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। ए और बी ड्राइव इसके लिए रिजर्व रहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इसलिए वर्तमान में फ्लॉपी का यूज कम किया जाता है, कम न के बराबर ही किया जाता है। दोस्तों इसमें सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए ट्रैक और सेक्टर का उपयोग होता है, इसलिए सूचनाओं को रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मैंने मेरी तरफ से रिवीजन भी करवा दिया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है, अपन अच्छे से बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को हार्ड डिस्क के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।